विश्व में हर तीसरा व्यक्ति गठिया से पीड़ित है। भारत में गठिया के मरीजों की संख्या लाखों तक पहुंच चुकी है। यही हाल हिमाचल के भी है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में लगभग 200 से 300 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। आमतौर पर गठिया को पहले बुढ़ापे की बीमारी कहा जाता था, लेकिन आजकल यह बीमारी बच्चों में भी देखने को मिल रही है। रोजाना हिमाचल प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में लोग गठिया का इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी अस्पताल में इस समय सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। बच्चों में होने वाले गठिया को जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और पुरुष गठिया की बीमारी की चपेट में हैं। आईजीएमसी के मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया कि गठिया एक सूजन संबंधित डिसऑर्डर है जो शरीर में हड्डियों के जोड़ों के आसपास वाले टिश्यूज को प्रभावित करता है। गठिया से पीड़ित लोगों को जोड़ों में दर्द, कड़कपन और चलने में परेशानी होती है। डॉक्टर विकास का मानना है कि गठिया होने पर विशेषज्ञ से इलाज करवाया जा सकता है। यह डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन की तरह ही होता है। इस बीमारी को दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है और इसका उपचार भी संभव है। गठिया होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लेनी चाहिए। गठिया जो रोग है, मतलब गठिया और अन्य जोड़ों की जो बीमारियां हैं, उनके रोगियों की संख्या और विश्व में लगभग जितनी पॉपुलेशन होती है उसके 1 से लेकर के 3% लोगों को जो है वो किसी भी तरह की जोड़ों की दर्दें होती हैं। और लगभग उनमें से जितने भी लोग होंगे उनका जो 50% होता है उसको उनको ऑटोइम्यून तरह का गठिया, मतलब जो आर्थराइटिस होता है वो होता है। और हिमाचल प्रदेश की भी लगभग ऐसी स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में भी प्रेवलेंस गठिया की जो है वो नेशनल एवरेज और विश्व की एवरेज के हिसाब से ही है। और अगर हम बात करें प्रतिदिन ओपीडी की, तो हमारे यहाँ पे सप्ताह में 2 या 3 दिन ओपीडी होती है। लगभग उसमें 200 से 250 तक रोगी जो हैं वो गठिया के आते हैं। इसके अलावा जो अन्य दिन होते हैं उनमें भी 70, 80, 100 रोगी जो हैं वो एक दिन में गठिया के रोगी आईजीएमसी में उपचार करने के लिए आते ही हैं। जो जोड़ों की 2 प्रकार की दर्दें हैं। एक मैकेनिकल जोड़ों की दर्दें हैं, वो तो जो लोग बहुत अधिक फिजिकल वर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे, लेबर वाला काम करेंगे, उनको अधिक होती है। लेकिन जो ऑटोइम्यून गठिया होता है, मतलब स्वजनित रोगों का से होने वाला गठिया है, उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अनुवांशिक कारण। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉपुलेशन ससेप्टिबल होती है अनुवांशिक कारणों की वजह से गठिया के लिए। और उन रोगियों में एक सेकंड हिट आती है, मतलब जो अनुवांशिक रूप से गठिया के लिए प्रोन होंगे उनमें कुछ खान पान के रीजंस या फिर कुछ इन्फेक्शंस या फिर कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनके बारे में सटीक रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जब सेकंड हिट उसी पेशेंट को आती है तो उनको गठिया और अन्य स्वजनित रोग जैसे एसएलई, लूपस है या फिर स्क्लेरोडर्मा है या फिर वेस्कुलाइटिस है, इस तरह के रोग जो हैं वो पेशेंट्स को हो जाते हैं। ये पहले से ही ऐसा है कि गठिया जो है वो मुख्य रूप से मिडिल एज लोगों में बहुत कॉमनली होता है। मिडिल एज मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पॉपुलेशन होती है हमारी 20 से लेकर के 50 साल तक के लोग जो हैं उनमें मुख्य रूप से ऑनसेट गठिया का उनमें होता है। लेकिन जब हम कुल रोगियों को देखते हैं तो जो बड़ी पॉपुलेशन है, 50 साल से ऊपर की पॉपुलेशन, उनमें कुल मिलाकर के जो गठिया की प्रतिशतता है वो अधिक देखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, गठिया एक्सट्रीम ऑफ एजेस में भी देखा गया है। 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को भी गठिया है। हमारे पास जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट गठिया का है वो लगभग 3.5-4 साल का है। और जो सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं गठिया के वो लगभग 90 वर्ष के हैं। गठिया से बचाव का तो तरीका मुझे लगता है कि अभी विज्ञान को, क्योंकि वो जो सेकंड हिट है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है। क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि कुछ खान पान की चीज़ों से, कोई एनवायरमेंटल प्रदूषण, इन सब चीज़ों से, इंसेक्टिसाइड से या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन से, वैक्सीन से, इन सब चीज़ों से गठिया एस्टेब्लिश होता है। तो गठिया से बचने का कोई सटीक उपाय तो नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ गठिया में होगी वो यही होगी कि अगर किसी व्यक्ति को गठिया के लक्षण आते हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी जांच करवाए और जो उसका जो चिकित्सकीय जांच है वो एक क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट ही करे। और उसके बाद उसका जो है वो एक इलाज क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट करे ताकि उसको मिनिमम डैमेज हो और कम से कम दवाओं के साथ और जो एप्रोप्रिएट मेडिसिन हैं उसको समय पर मिले, तो यही सबसे बड़ा बचाव होगा। लेकिन यह भी सच है कि जो गठिया के रोगी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, योग, व्यायाम और प्राणायाम करते हैं, उनमें ये देखा गया है कि उनका गठिया उतना तीव्र नहीं होता। और साथ के साथ में जो रोगी नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, अपनी जांच करवाते हैं, उनमें भी गठिया जो है वो उतना तीव्र नहीं होता और कम दवाओं से ही गठिया का कंट्रोल हो जाता है।